हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ एक मजेदार कहानी, एक नए कदम, एक नए उत्साह के साथ। आज की कहानी हमें थोड़ी सी मुस्कुराहट भी देती है, लेकिन सबसे बड़ा हमें लेसन सिखाती है कि जिंदगी में जो हमारी बुरी आदतें हैं वो पहली बात तो हमारे तक सीमित रहे, या आप हटा सके तो अपने से भी हटा दीजिए, लेकिन वो हमारी जनरेशन में कन्वर्ट हो, हमारी पीढ़ी में कन्वर्ट हो, हमारे बच्चों तक पहुंचे, वो गलत बात है। क्योंकि अच्छाइयाँ पहुंचे वो अच्छी बात है, लेकिन बुराइयां हमारे बच्चों तक पहुंचे क्योंकि वो फिर जड़ें सब बैठ लेती है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। जैसे आपने देखा हो, कभी भी आप एनालिसिस कर लेना, किसी की भी बुराइयां रहती हैं। और थोड़ी सी मुस्कुराहट, कहते हैं कि हंसते रहें आप हजारों के बीच में, जैसे खिलता है फूल बहारों के बीच में, और रोशन हो आप जग में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है एक कंजूस से। एक गांव में बहुत फेमस कंजूस था। जब वो स्टार्टिंग में उसने कंजूसी स्टार्ट की तो लोगों ने उसकी बुराई की कि तुम कितनी कंजूसी करते हो, बहुत बुराई की, बहुत उसे अनाप शनाप बोला, लेकिन वो तब भी अपनी कंजूसी करता रहा और कंजूसी में इतना माहिर हो गया कि बहुत बड़ा कंजूस बन गया और उसने बहुत ज्यादा पैसे बचा लिए, बहुत अमीर इंसान बन गया वो। अब वही वही जो उसकी बुराई करते थे, वही गांव वाले उससे सीखने के लिए आने लगे कि भाई तुम कैसे कंजूसी करते हो, तुमने कैसे पैसे बचाए। अब उसकी कला को लोग अपनाना चाहते थे, लोग सीखना चाहते थे। वो भी बहुत प्रसन्न होता कि अरे वाह, मेरी कंजूसी लोग सीखने के लिए आते हैं। अब लोगों ने बताया कि आप तो इतने कंजूस हैं, लेकिन अचानक से एक पास वाले गांव में आपसे भी बड़ा कंजूस हो गया है। उसे विश्वास नहीं होता कि मुझसे बड़ा कंजूस कौन होगा। तो उसने कहा चलो उसके पास एक दिन बैठने के लिए जाएंगे, एक दिन मिलेंगे, पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा कंजूस है। उसने एक दिन डिसाइड किया और वो जाने लगा। तो कुछ उसने उपहार लिया, तो एक कागज में उसने 4 आम बनाए और वो उपहार लेकर के उसके पास गया। जब उसके घर में गया तो वो तो नहीं मिला, लेकिन उसका बेटा मिला। उसने कहा आइए अंकल जी बैठिए, बैठने के लिए कहा। वो बैठा। अब बहुत देर वेट कर लिया, लेकिन पिताजी नहीं आ रहे थे। अब कंजूस को भी लगा कि इसके पिताजी नहीं आ रहे, मैं भी लेट हो रहा हूँ, लोग मेरे यहाँ सीखने के लिए आते हैं तो मेरा जो बिजनेस है वो भी चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो फीस लेता था कंजूसी सिखाने की। तो उसने कहा ठीक है, मैं कभी और मिलने के लिए आ जाऊंगा आपके पिताजी से, फिलहाल मैं चलता हूँ। तो वो जाने लगा तो उसे एकदम से ध्यान आया कि मैं कुछ लेकर के इनके लिए आया था। तो उसने अपनी जेब से एक लेटर निकाला। उसमें 4 आम बने थे, क्योंकि उस कंजूस के घर में 4 ही लोग थे। तो 4 आम बने थे। वो लेटर उसके बच्चे को देते हुए कहा कि कह देना कि वो कंजूस आए थे, उनकी तरफ से यह उपहार है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके घर में 4 ही लोग हैं। वो बेटा हल्का सा मुस्कुराया कि कितनी कंजूस है, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। उसने कहा अंकल जी रुकिए रुकिए, आप हमारे लिए इतना कुछ लाए हैं, इतना उपहार लाए हैं, तो हम लोगों को भी तो कुछ देना चाहिए। तो कहा बेटा क्या दोगे आप हमें। तो उसने हवा में 4 आम बनाए, कहा कि आपके घर में भी 4 लोग हैं, ये आम है, लेकर के जाइए, एक आपके लिए, एक आपकी पत्नी के लिए, 2 आपके बच्चे के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराया और वो कंजूस मान गया कि पक्का ये लोग बड़े वाले कंजूस हैं। जब इसका बेटा इतना कंजूस है कि वो पेन खर्च क्यों हो, वो एक कागज है वो भी क्यों लगे, हवा में उसने 4 आम बना के दे दिए, तो उसके पापा कितने बड़े कंजूस होंगे। वो हार मान के अपने घर चला गया। अब यह बात हो गई थी जब वो उस बड़े वाले कंजूस आया अपने घर में, तो उसके बेटे ने सारी बात बताई कि पिताजी जो आपसे पहले कंजूस थे, जो इतने फेमस थे, वो आपसे मिलने के लिए आए थे और आप नहीं मिले, तो वो लेट हो रहे थे तो वो घर चले गए। कह रहे थे कि एक दिन मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन पता है वो अपने लिए उपहार लेकर के आए थे। उसने उपहार दिखाया कि एक कागज में 4 आम बना करके लाए थे। मुझे हंसी भी आ रही थी कि कागज में 4 आम बना के लाए, तो मैंने भी उन्हें कुछ दे दिया। और उसने बताया कि देखिए पापा, मैंने 4 आम ऐसे करके बना के दे दिए और कहा कि एक आपके लिए, एक आपके बच्चे के लिए, और एक आपकी बेटी के लिए, एक आपके पत्नी के लिए। मैंने 4 आम उनको बना करके दे दिए। उसका पापा खुश होने की बजाय एक मारा उसको, कहते पागल हो गया है क्या, तूने इतने बड़े आम क्यों बनाए, छोटे आम नहीं बना सकता था, छोटे आम बना करके देता, इतने बड़े आम, इतना स्पेस खर्च किया। तो कहते हैं छोटी सी कहानी आपको मुस्कुराहट देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात देती है कि जो है कि कंजूसी यदि हद से ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए हानिकारक होती है। हाँ, मितव्ययता अच्छी है, लेकिन मितव्ययता का बड़ा रूप है कंजूसी। जो कंजूस होते हैं, मितव्ययता मतलब
थोड़े पैसे बचा करके आप अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं तो वो मितव्ययी होना बहुत अच्छी बात है, वो सबको होना चाहिए। लेकिन आप कंजूस बन जाए फिर आपका नाम हो जाए, ये बहुत गलत बात है। हल्का सा मुस्कुराते रहिए, आप जीवन में यूं ही हमेशा मुस्कुराते रहें। चलिए, मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं आपकी सौम्या किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।